गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस हफ्ते की पहली वर्कशीट साइंस की क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 की वर्कशीट है और डेट है 19 अक्टूबर 2020। यहाँ नाम आएगा आपके खुद का और यहाँ नाम आएगा अध्यापक का। आपके जो भी टीचर हैं आपको नाम लिखेंगे। देखिए, एक बार आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं पिछली वर्कशीट में हमने क्या किया था अभी तक भी। सबसे पहले हमने पढ़ा था त्रिक के बारे में कि डोबिर्नियर के त्रिक हमने पढ़े थे और देखा था कि उन्होंने कुछ समूह बनाए थे तीन तीन के, जिसमें पहले और तीसरे तत्व के का जब माध्य निकाला गया था तो वह दूसरे तत्व के लगभग बराबर आया था। लेकिन वो विफल हो गए कि वह केवल तीन ही त्रिक बना पाए थे। इसलिए आगे चलकर उसको आगे बढ़ाया न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत ने। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने पर पाया कि पहले से आठवें तत्व के जो गुणधर्म थे वो समान थे। लेकिन वे भी विफल हो गए और वह केवल कैल्शियम तक ही Ca तक ही तत्वों को अष्टक सिद्धांत में लगा पाए। उसके बाद जो था मेंडलीव आए और मेंडलीव ने अपनी एक आवर्त सारणी दी और उन्होंने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। लेकिन वह भी 63 तत्वों उस समय जो मौजूद थे उनको अरेंज तो कर लिया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई। जैसे समस्थानिक की स्थिति को वो स्पष्ट नहीं कर पाए थे, हाइड्रोजन की स्थिति को भी वे स्पष्ट नहीं कर पाए और उन्होंने कुछ तत्वों को, कुछ ऐसे तत्वों को जैसे कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया था जिनके गुणधर्म समान नहीं थे और फिर भी उनको एक साथ में रखा गया था। तो ये कुछ कमियां थी, जिन कमियों के कारण जो थे एक नई सारणी आई जिसको नाम दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी। इस आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी का काम क्या है? सारणी करती है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, कि वह कोई चीज़ हमारे पास बहुत सारे तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों को हमें व्यवस्थित करना है उनके गुणधर्म के आधार पर, कि जिनके समान गुणधर्म हैं उनको हम एक साथ रखेंगे, जिनके अलग हैं वो अलग जाएंगे। तो हमने यहाँ पर सारणी के अंदर एक समान तत्व वालों को साथ रखा था। तो देखिए, अब मॉडर्न आवर्त सारणी क्वेश्चन आता है आपके पास में कि मॉडर्न आवर्त सारणी को किसने दिया? तो मॉडर्न आवर्त सारणी को दिया था हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले वो व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडर्न आवर्त सारणी को दिया था। तो ये नाम याद आप रखेंगे कि किसने दिया। ये एक आपकी टेबल दी गई है, इस टेबल को मैं अलग से समझाऊंगा, उससे पहले हम जो हमें दिया गया थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार, वैज्ञानिकों के हिसाब से तत्वों के जो गुणधर्म थे उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तो आपने मेंडलीव का जो नियम था वो पढ़ा था मेंडलीव सारणी का, कि परमाणु तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, यानी द्रव्यमान के आधार पर जो है वो निर्भर करते हैं। द्रव्यमान के आधार पर ही वे अपनी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं। अब इसको, इस अनुमान के आधार पर मेंडलीव ने उस समय 63 जो तत्व थे ज्ञात किए थे, उनके आधार पर एक सारणी बनाई थी जो हम पढ़ चुके हैं। हमें आगे बढ़ना है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुछ तत्वों की और समस्थानिकों की जो स्थिति थी वो स्पष्ट नहीं थी। मैंने अभी आपको समझाया कि वे समस्थानिक की पोजीशन को, स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। तो इन सब त्रुटियों को, इन सब कमियों को हल किसने किया? इन सब त्रुटियों को हल करने का काम किया आपके मॉडर्न आवर्त सारणी के या आधुनिक आवर्त सारणी के दाता, जिनका नाम था सन 1913 में हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने उन त्रुटियों का समाधान निकाला और एक नियम दिया। जो नियम क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मेंडलीव और इससे पहले जितने भी वैज्ञानिक आए थे उन सभी ने तत्वों को व्यवस्थित किया था उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को लगाया गया उनकी परमाणु संख्या के आधार पर। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। यानी सबसे पहले अगर आप मान लीजिए उदाहरण पे सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13। यानी आप जब एक क्रम के अंदर तत्वों को लगाते हैं और किस क्रम में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं, तो उनके जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे? आवर्त फलन होंगे। आगे देखते हैं इसी में ही।
कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। अगर हम कहें कि सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है, इससे हमें ये पता लगेगा कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11। और एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है, और जब आप एक परमाणु संख्या से दूसरी परमाणु संख्या पर जाते हैं तो उसमें एक की बढ़ोतरी होती है कि सोडियम 11 है, इससे आगे मैग्नीशियम, उसकी परमाणु संख्या 12 होगी, तो परमाणु संख्या कैसे बढ़ रही है, एक एक करके आगे बढ़ती है। ये नहीं है कि 11 के बाद 11.2 आ जाएगा या 12.6 आएगा, 11 के बाद सीधे 12 ही आने वाला है। तो परमाणु संख्या जो है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तत्वों को आप जानते हैं कि परमाणु संख्या को किससे दिखाया जाता है, जेड से। ये आप 9th में अपनी पढ़ चुके हैं। तो तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, की पहले 1 फिर 2 फिर 3 और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए, व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है। जब हम तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई सभी को। आधुनिक आवर्त सारणी कौन सी होगी, जब आप तत्वों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो उससे जो हमें सारणी प्राप्त होती है उसी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं। ये एक स्टार लगा हुआ है, एक स्टार आपको यहाँ नजर आएगा और एक स्टार मैं दिखाऊँ आपको, एक स्टार आपको यहाँ। इसका मतलब ये है कि इस स्टार को नीचे एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, और वो समस्थानिक के लिए है स्टार, कि समस्थानिक क्या होते। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या है, तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। समस्थानिक की परिभाषा 9th में पढ़ी थी। जैसे आपने देखा था क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और एक और क्लोरीन है जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान 35 और इसका द्रव्यमान 37 होता है। तो ये जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो पहले अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो आपको पहले ही सबसे ऊपर बता दिया गया है किसने किया, हेनरी मोजले। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन के आंसर से बताया करो। अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो इस वीडियो में आपके लिए तो करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। और इतनी छोटी सी वीडियो है, छोटा सा एक पेज है, उसमें से गिन के 4 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहते हैं, जिसका आपको कहीं लाभ नहीं होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट आप आंसर खुद ही ध्यान दें और खुद ही उनको ज्ञात करने का प्रयास करें। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम बताइए। तो नियम भी आपको अभी ऊपर दिखाया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी, अब आपको बताना है कि कौन कौन सी समस्या। तो मैं आपको अंदाजा देता हूँ कि समस्थानिक से जुड़ी हुई एक समस्या थी, बाकी अन्य तत्वों से जुड़ी एक समस्या थी, जैसे कोबाल्ट और निकल वाली समस्या थी। तो ऐसी ही कुछ समस्याएं आपको बतानी है जिनका समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में कर दिया गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पहला टिप्पणी कीजिए। पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति कैसी थी, स्पष्ट हो चुकी थी। हर समस्थानिक जो था, क्योंकि ये परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई थी आवर्त सारणी, तो समस्थानिकों से जुड़ी हुई जो परेशानी थी, उनकी स्थिति से जुड़ी हुई जो परेशानी थी वो दूर हो चुकी थी। उसके बाद है, यहाँ कोबाल्ट व निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए। तो यहाँ कोबाल्ट और निकल के स्थान जो थे वो उनकी परमाणु संख्या के आधार पर निर्धारित किए गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो हमें एक सारणी दी गई है, इस सारणी को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस सारणी को किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये आपके पास में सारणी दी गई है, इस सारणी को हमें पढ़ना है। ये मैंने इसका विस्तृत रूप दे रखा है, उसमें ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगी। इस सारणी के अंदर देखिए, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तरीके से, तो इनको कहा जाता है समूह। और आवर्त सारणी के अंदर आपको ये याद रखना है कि समूह कितने हैं, समूह की संख्या है 18। मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने होते हैं, 18। पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, पांचवा समूह, छठा समूह, सातवां समूह, आठवां समूह, नौवां समूह, 10वां समूह, 11वां समूह, 12वां समूह, 13वां समूह, 14वां समूह, 15वां समूह, 16वां समूह, 17वां समूह, 18। तो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ये समूह हैं, और कितने समूह हैं, 18 समूह कहलाते हैं। दूसरे होते हैं आवर्त। जब आप अपने बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो ये पहला समूह,
तो पहले समूह में हाइड्रोजन और कौन सा है, हीलियम। दूसरा समूह ये आएगा, इसमें लिथियम, बेरिलियम और फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यानी आप इस तरीके से चल रहे हैं सीधा। उसके बाद है तीसरा समूह। तीसरे समूह में सोडियम, मैग्नीशियम और उसके बाद आगे जाएंगे तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। उसके बाद है समूह नंबर 4, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम और क्रिप्टन। पांचवें समूह में आ जाइए, आरबी, रुबेडियम, स्ट्रोंशियम और इसी तरीके से आप चलते जाएंगे आगे। छठे समूह में सीजियम, बेरियम। सातवें समूह में फ्रांशियम है और ये आगे इसी तरीके से समूह, यानी समूह जो है वो आवर्त जो है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपके बाएं से दाएं की तरफ ये समूह है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चलेंगे ऊपर से नीचे तो क्या है, समूह है, और अगर बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो क्या आएंगे, आवर्त आ जाएंगे। तो याद रखने हैं 18 समूह हैं और आवर्त कितने हैं, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4, 5, 6, 7। तो आवर्तों की संख्या कितनी हो गई, मोटर आवर्त की संख्या हो गई 7। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब बात है इनको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि समूह से सवाल आते हैं कि अगर आपको पहला दूसरा कोई भी समूह याद है तो उससे आपके पास में सवाल है। तो याद रखने का तरीका क्या, देखिए मैं पहले समूह की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको याद रखिएगा। पहले भी मैंने अपनी क्लास से कुछ बच्चों को ये ट्रिक बताई है। तो सबसे ऊपर है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। तो ये इसकी ट्रिक बनती है, एच हेलिना, है ली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन के लिए है, लिथियम के लिए ली, सोडियम के लिए ना, पोटेशियम के लिए की, आरबी के लिए, रुबेडियम के लिए रब, सीएस के लिए से, एफआर से फ्रांशियम, है ली ना की रब से फरियाद। यानी पहले समूह को याद करने की ट्रिक हो गई, है ली ना की रब से फरियाद। अब दूसरा समूह क्या कहता है, दूसरा समूह फरियाद क्या थी, फरियाद ये थी, बी मतलब बेरिलियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca मतलब कैल्शियम, Sr मतलब स्ट्रोंशियम, Ba मतलब बेरियम, Ra मतलब रेडोन। ट्रिक ये है कि बेटा, Be से बना बेटा, Mg से बना मांगे, Ca से बना कार, Sr से बना स्कूटर, Ba से बना बाप, Ra से बना राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो दूसरी ट्रिक बनती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यानी पहले समूह को याद कर सकते हैं आप, हेलिना की रब से फरियाद, और दूसरे समूह को याद रख सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और याद रखिएगा, हम समूह को याद करने की ट्रिक आपको बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे याद रखने की ट्रिक है ये। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे अगर आपको ये याद रखना है 21 से लेकर 30 वाले तत्वों की संख्या, क्योंकि 1 से 20 तक आपको 9th में ही याद करा दिया जाता है। 10th में आपको 21 से 30 तक अगर याद रखना है तो आप इसे कह सकते हैं, SC मतलब साइंस, TI मतलब टीचर, V से वेरी, CR से क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, MN से मांगे, FE से फीस, CO से कॉपी, निकले कॉपर जान। यानी साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी, निकले जान। तो ये तो हमने अपना ही मजाक बना दिया वैसे, पर कोई नहीं, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप और भी याद कर सकते हैं, जैसे समूह 15 है, इसको याद रख सकते हैं, N से नाना, P से पाटेगर, AS से असरानी, SB से सब, BI से भिखारी, नाना पाटेगर असरानी सब भिखारी। तो 15 समूह को याद रखने का ये तरीका 15वें समूह को याद रखने का है। उसके बाद है देखिए, सबसे 18वें समूह को आप याद रख सकते हैं, हेडन, नेहरा, अगरकर, AR और KR को मिलाकर हमने बनाया है अगरकर, जीरो, रन आउट। हेडन, नेहरा, अगरकर, जीरो, रन आउट। तो 18वें समूह को याद रखने का। अगर आपको ये दो समूह भी अच्छे से याद हैं तो आपको 90% मैं लिख कर देता हूँ, जो क्वेश्चंस अगली वर्कशीट्स के अंदर आएंगे या जो कंसेप्ट आएगा वो आप इसी दो समूह को 90 आप % क्वेश्चन आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपकी हमारी तरफ से इस वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।